अरे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान से सदैव इसी बात को कहना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, किसी बात की भी कमी नहीं है। तो कभी कभी महाराज भगवान सोचेंगे देखो तो ये मेरा झूठे में प्रचार कर रहा है, मैंने कुछ अभी तक दिया ही नहीं। जब देखो जब कहता रहा है कि बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तो किसी ना किसी दिन भगवान कृपा की बरसात अवश्य करेंगे और झूठे में ही रोते रहोगे कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो भगवान कहेंगे तो दुखिया है, छोड़ो इसको, सदैव प्रसन्न रहा जाए हो। भगवान का भक्त होने का मतलब यही है, सदैव प्रसन्नता में रहा जाए। किसी साधक ने कहा है कि जिसके ओठों पे हंसी और पैरों में छाले होंगे, वही तेरे चाहने वाले होंगे। सदैव सदैव महाराज मुस्कुराता रहे और भगवान के कभी धाम जाने की यात्रा, कभी कभी भगवान का परिक्रमा करे जिसके उससे पैरों में छाले आ जाए भगवान के लिए, भगवान को वो प्रिय होता है। भरतलाल जी महाराज जब भगवान से मिलने के लिए जाते हैं तो कहते हैं, सब लोग देख रहे हैं, माँ से कहने जाते हैं कि माँ झलका झलकत अरे पायन कैसे। भरत जी महाराज के आज पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए, लेकिन भरत जी महाराज कहते हैं कि सेवक का ये धर्म नहीं है छाले पड़ जाए चाहे कुछ हो जाए। भरत जी फिर भी कह रहे हैं कि सिर बल जाऊं अरे उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं मैं सिर के बल भी जाऊं महाराज तो कम है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रसंगवाई प्रसंग हम कथा सुनते जाएं। कथा सुनने का मतलब ये है कि कथा की एक बात भी जीवन में उतर गई तो हमारा कल्याण हो जाए। एक बात भी कथा की अगर जीवन में उतार ले, ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा कि भरत चरित्र में आंसू बहा रहे हैं और घर में जाके भैया से लड़ाई कर रहे हैं। नाना भगवान की कथा से सीखा जाए कि भगवान ने कैसा चरित्र किया है। हमारे राघव जी को जब पिताजी ने कहा कि लाला तुम्हें 14 वर्ष के लिए बन जाना है, मेरे राघव के मुख पर सकुचा तक नहीं आए, कोमलता भी नहीं आई, प्रसन्नता के साथ चल दिए। रामायण भागवत हमें चलना सिखाती है कि संसार में रहना है तो किससे कैसा व्यवहार करना है।